तो क्लास आज हम चैप्टर शुरू करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने चैप्टर किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। उसके बेटा मैंने आपको कीवर्ड्स और जो क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ है वो भेज दिए। कई बच्चे ये कह रहे थे कि पीडीएफ उन्हें अवेलेबल नहीं हुई है, वो आप चेक करें, दोनों पीडीएफ है वो अवेलेबल है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए। यस क्लास, न्यूट्रिशन एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो हमने जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स क्यों थे? क्योंकि वो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर रहे थे। इज इट क्लियर? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से दो टाइप के न्यूट्रिशन हमने पढ़े थे, आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने प्रोड्यूसर्स वाली बात की थी। जो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ raw materials, inorganic raw materials like sunlight, carbon dioxide, water, minerals, etc. Isn't it? Now we will discuss about the nutrition in animals, that is the mode of nutrition, heterotropic nutrition. जो heterotropic nutrition की हम बात करते हैं, the nutrition in which organisms depend on others. मैंने आपको वर्ड मतलब समझाया था। hetero means क्या होता है? depend on others, और nutrition के लिए depend है तो न्यूट्रिशन का मोड क्या हो गया, टाइप क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इजंट इट? आज हम इसी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को ही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको जो प्रीवियस चैप्टर था वो मैंने एक एक्स्ट्रा बुक से डायग्रामेटिकली समझाते हुए किया था, तो इजी पड़ता है उससे, इसीलिए तो मैं आपको एक नेक्स्ट बुक से और टॉपिक्स क्लियर करूंगी, वो थोड़ा देखते जाना। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी थोड़ा मैं आपको एनसीईआरटी दिखाती हूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। यू हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। इजंट इट? ये हम बात कर चुके हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। मैंने आपको ये भी बताया था कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड? अपने फूड के लिए प्लांट्स पे। Some animals eat both plant and animal. Recall the organism including human requirement of food, repair and function of the body. हमें पता है फूड रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ताकि हमें अपना ग्रोथ करना है, रिपेयरमेंट करना है, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस रन करनी है। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. अब अगर हम एनिमल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन क्या था? न्यूट्रिशन इज जस्ट इनटेक ऑफ द फूड एंड देन गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट एंड यूटिलाइजेशन। तो वही बात अगर एनिमल के केस में, तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया इनटेक ऑफ फूड और अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और उसे यूटिलाइज करो और एनर्जी गेट करो। तो ये हो गया न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इजंट इट? हमने इससे पहले और भी स्टडी किया था कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ जो फूड है वो कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है, ये क्या कहलाते थे? हमारे न्यूट्रिएंट्स। बेटा न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इज इट? और न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि द मोर कि भाई हम उस फूड को इनटेक कर रहे हैं, उसे डाइजेस्ट करके एनर्जी गेट कर रहे हैं और एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिएंट द कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो कि हमें फूड से अवेलेबल हो रहे हैं, जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? अभी हमने एक चीज बात की थी कि प्लांट डायरेक्ट जो एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे फूड के लिए। तो उस कैटेगरी से हिसाब से हमारे पास जो एनिमल्स हो गए वो कितने कैटेगरी के हो गए? हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए या ओमनिवोर्स हो गए। ये चीजें भी आप पहले पढ़ चुके हो। हर्बीवोर्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो टोटली फीड अप कर रहे हैं किस पे? प्लांट्स पे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? हर्बीवोर्स। इज इट क्लियर? तो डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट हो गया, जैसे आपका हो गया काउ, बफलोज, हमारे पास हो गया हॉर्स, एलिफेंट, डियर, गोट, रैबिट। ये टोटली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं कार्निवोर्स, वो जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? जो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? टोटली फ्लैश पे डिपेंड कर रहे हैं। तो हमारा हो गया, जैसे मैंने आपको बोला था, एक्स्ट्रा बुक से दिखाती हूँ मैं आपको। हमारा फर्स्ट हो गया हर्बीवोर जो फीड कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर। इज इट क्लियर? जो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं। सेकंड कार्निवोर्स जो कि फ्लैश पे डिपेंड कर रहे हैं। इट मींस इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, क्योंकि जिसका फ्लैश वो खाएंगे वो अल्टीमेटली किसको कंज्यूम कर रहा होगा? ग्रीन प्लांट्स को। तो इनडायरेक्टली हो गया।
नेक्स्ट ऑमनिवोर्स, वो जो प्लांट और एनिमल दोनों को फीड अप कर रहे हैं, जैसे फीड ऑन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, एग्जाम्पल क्रो, पिग, मैन, कॉकरोच, तो ये कौन हो गया? ओमनिवोर्स। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो हमारा हो गया द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एनिमल्स आर होलोजोइक न्यूट्रिशन। बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ बेटा। अभी तक हम हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते थे, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कि वो जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, लेकिन अब हम कैटेगरी डिवाइड कर दी हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर्स। इनमें जो न्यूट्रिशन का जो टाइप है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जो टाइप है, जिसे हम होलोजोइक बोलेंगे, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? जिसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करेगा, कंज्यूम करने के बाद उससे एनर्जी गेट करेगा। प्रिपेयर्ड फूड तो वो खा रहा है, लेकिन वो किस फॉर्म में खा रहा है? कॉम्प्लेक्स। जैसे आप एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में गिवन है कि द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। क्या है? कॉम्प्लेक्स है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। इनको एज सच हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, उनसे एनर्जी गेट नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, और उनको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। दिस ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस आर कॉल्ड डाइजेशन। इसे हम डाइजेशन कहेंगे इस प्रोसेस को। लेकिन अब ये जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी अपने आप में होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें चाहे वो हर्बीवोर हो, चाहे वो कार्निवोर हो, चाहे वो ओमनिवोर हो, वो पहले क्या करेगा? फूड को इनटेक करेगा, कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक करेगा, फिर उसको डाइजेस्ट करके सिंपलर फॉर्म में उसे तोड़ेगा और उससे फिर एनर्जी गेट करेगा। इज इट क्लियर? तो वो क्या होगा? न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। However, some animals are parasite, लेकिन कुछ कुछ एनिमल क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ स्कैवेंजर्स होते हैं। इज इट? तो उसके हिसाब से पैरासाइट्स एनिमल कौन? जो अपने फूड और शेल्टर के लिए टोटली किस पे डिपेंड है? हॉस्ट पे। ये हम बात कर चुके हैं, लेकिन वो प्लांट के केसेस में बात की थी। यहाँ पे एनिमल्स के केसेस में हम बात करेंगे। जो पैरासाइट्स है वो दे में भी एंडो पैरासाइट और एक्टो पैरासाइट। पैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म है वो दो टाइप से हो सकते हैं, एंडो जो कि बॉडी के अंदर होंगे, या एक्टो या बॉडी से बाहर सरफेस पे होंगे। इज इट? फर्स्ट, एंडोपैरासाइट, एंडोपैरासिटिक या एंडोपैरासाइट्स लिव इनसाइड द होस्ट। एंडोपैरासाइट, एंडो वर्ड मतलब इन, एंडो वर्ड मतलब इन जो इनसाइड द होस्ट बॉडी रहते हैं और उससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। ठीक है? और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट बॉडी फ्लूइड, जो जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर है, वो उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर का फ्लूइड, ब्लड या टिश्यू से न्यूट्रिशन गेट करेंगे। एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट। जो मलेरियल पैरासाइट है, कौन सा? जो कि आरबीसी के अंदर रहता है। ठीक है? आपका फ्लैट वॉर्म, आपका जो मलेरियल पैरासाइट कौन सा है? प्लाज्मोडियम जिसे हम कहते हैं। लिव इन आरबीसी, जो आरबीसी में रहता है। फ्लैट वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स रिसाइड इन द लिवर और इंटेस्टाइन। ठीक है? तो ये क्या करते हैं? बॉडी के ब्लड से, टिश्यू से, फ्लूइड जो है उससे न्यूट्रिशन गेन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्टोपैरासाइट। वो पैरासाइट्स जो कि सरफेस पे रहते हैं, जैसे टिक्स हो गया, माइट्स हो गया, बॉडी लोज हो गया एंड बेडबर्ग्स हो गया। ठीक है? क्लिंग्स ऑन द बॉडी सरफेस, जो कि चिपक जाता है किससे? सरफेस की बॉडी से, जो कि होस्ट की बॉडी होती है, एंड सक देयर ब्लड, और वहां से उसका खून चूसती है। इज इट? तो हमारे पास पैरासाइट भी खुद दो टाइप के हो गए, एंडो और एक्टो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैप्रोफाइट्स की, जैसे हमने प्लांट से बात की थी, सैप्रोफाइट्स कौन होते हैं? जो डेड और डिके से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो डेड और डिके से जो न्यूट्रिशन गेन करें वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। तो यहाँ पे एनिमल के केसेस की बात करें, फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे अर्थवॉर्म्स है, अर्थवॉर्म्स आर सैप्रोफाइट्स। वो डेड और डिके पार्ट को कंज्यूम करते हैं और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। स्कैवेंजर्स कौन होते हैं? जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, जैसे क्योंकि वल्चर, क्रो, जैकल आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, जो आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हम एक्सप्लेन किसको करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन को। बेटा होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म है फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेता है। जैसे प्लांट से फूड लिया, कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स है, उसको से क्या डिराइव करना पड़ेगा? सिंपलर फॉर्म में गेट करना पड़ेगा उसको पहले। तो जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं और सिंपलर फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो और उससे एनर्जी गेट करते हैं, तो ये पूरा जो प्रोसेस है
ये खुद से अपने आप में 5 टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे जैसे मैंने अभी बताया था आपको एनसीईआरटी से, जैसे देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये डायग्राम में देखो वो सिंपलर फॉर्म में टूट रहा है, फिर सिंपलर फॉर्म से एनर्जी गेट होगी, तो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा, डाइजेशन। इज इट क्लियर? अब जब डाइजेशन की बात है, अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स का टॉपिक है। इस पे जाने से पहले कुछ जनरल चीजें समझाऊंगी मैं आपको, डायग्राम से समझाऊंगी, और ये जो एक्स्ट्रा बुक है इससे देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, मैं अभी आपको पढ़ा रही थी किसको, मैं आपको पढ़ा रही थी होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे ये प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो इसके लिए क्या है, मैंने आपको अभी भी पहले बोला था कि प्रोसेस जो होलोजोइक न्यूट्रिशन की है वो इन्वॉल्व करती है कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन आउट। क्या सब? इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे, फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, उस एब्जॉर्ब फूड से फिर एनर्जी गेट करेंगे, और लास्ट में जो वेस्ट है उसको इजिस्ट आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे। इज इट क्लियर? तो हमारे केस में जैसे हमारे एनसीईआरटी में स्टार्ट कर रखा है किसका, ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग से स्टार्ट करने से पहले हम इजीली छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे जो कि हम इस तरह न्यूट्रिशन गेन करता है। जैसे हम इसको कह सकते हैं अमीबा के केस से लेकर के, अमीबा में देखो, ये आपको पूरे प्रोसेस समझने से पहले ये देख लो। जैसे पहला है इंजेशन, पहले इनको मतलब समझ लेते हैं, फिर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में उसको डिस्कस करेंगे। इंजेशन मतलब इट इज प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, टेकिंग इन द फूड आइटम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ से फूड का इनटेक करना क्या कहलाता है, इंजेशन। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म का इंजेशन का मेथड अलग अलग है। ये देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा एक्स्ट्रा है पर इंटरेस्टिंग बहुत है बेटा। जैसे इंजेक्शन अमीबा में करेगा तो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। उसके पास फॉल्स फीट होंगे जिसके कारण वो फूड को ग्रैब करेगा और एनसर्कल कर लेगा फूड को। अगर हम पैरामीशियम की बात करेंगे तो पैरामीशियम में हेयर लाइक सीलियाज होते हैं, सीलियरी प्रोसेसेस होती है जो कि पार्टिकल को स्विप आउट करता है और इनसाइड द बॉडी लेके आता है। इज इट क्लियर? ठीक है। हाइड्रा में क्या होते हैं, स्टिंगिंग सेल्स होते हैं ऑन द टेंटिकल्स। ये देखो टेंटिकल्स, ये देखो ये चीजें, ठीक है। तो स्टिंगिंग सेल्स ऑन द टेंटिकल्स किल द एक्टिविटी अमॉन्ग मूविंग प्रे। तो ये क्या करेंगे, जो प्रे है उसको किल करके और बॉडी के अंदर ग्रैब करवा लेंगे। इज इट क्लियर? और देखो आगे अगर और देखना चाहते हो एग्जाम्पल्स, बी है, बटरफ्लाई है, ह्यूमिंग बर्ड्स है, वो सक करते हैं नेक्टर, किससे, फ्लावर से सक करके। मतलब अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं कौन, ऑर्गेनिजम्स। जैसे स्पाइडर है, स्पाइडर क्या करता है, जो प्रे है उसके अराउंड एक वेब को विव कर लेता है, बुन लेता है, एक जाल बुन लेता है, ठीक है, मकड़ी का जाला जिसे कहते हैं, वो प्रे के अराउंड बुन ले, जिससे प्रे फंस जाता है और उससे कंज्यूम कर लेता है। तो ये एक और मेथड है इनटेक ऑफ फूड का। नेक्स्ट, अगर फ्रॉग की बात करें कि फ्रॉग इंजेशन कैसे करता है, फ्रॉग कैच इंसेक्ट्स बाय थ्रोइंग आउट देयर लॉन्ग स्टिकी टंग। वो क्या करता है, एक लॉन्ग जो उसकी टंग होती है, स्टिकी होती है, उससे वो थ्रो करता है और इंसेक्ट को कैचअप कर लेता है, ठीक है। और देखो इंटरेस्टिंग कि मान लो स्नेक्स कैसे इनटेक कर रहा है फूड को, क्योंकि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन का इंजेशन वाला पार्ट समझ रहे हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म फूड को इंजेस्ट कैसे कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। स्नेक कैसे इंजेस्ट आउट कर रहा है, इंजेस्ट लाइक स्नेक्स लाइक पाइथन स्लोवन द होल एनिमल। वो पहले निगल लेता है पूरे एनिमल को, मच ब्रॉडर देन देयर माउथ, चाहे वो उसके कितने ही बड़ा हो। जैसे देखो एग है, एग माउथ से बड़ा है फिर भी उसको निगल रहा है, तो वो क्या कर लेगा, स्वेलन आउट कर लेता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें एनिमल्स सच एज क्रो, बफलोज, हॉर्सेस, डियर एक्सेट्रा बाइट एंड च्यू द फूड डायरेक्टली इनटू देयर माउथ। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को बाइट करते हैं और च्यू करते हैं। नेक्स्ट, मॉस्किटोज कैसे अपना इंजेक्शन करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं। मॉस्किटोज एंड लीचेस सक ब्लड, वो ब्लड को सक करते हैं। नेक्स्ट, कार्निवोर्स जो होते हैं जैसे टाइगर्स एंड लायंस एम्बर्स द प्रे एंड फीड ऑन देयर फ्लैश, ठीक है, वो उसको फ्लैश को टीयर अप करते हैं, उसको फीड करते हैं। क्लियर है? इसका मतलब हम जब बात कर रहे हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के स्टेप्स, इंजेक्शन वाला हमने बात कर लिया है, अब हम बात करेंगे किसकी, डाइजेशन की, फिर इन अगले स्टेप्स की करेंगे। तो हम अगला स्टेप किसका यूज कर रहे हैं, डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू सिंपलर फॉर्म्स। डाइजेशन का मतलब है जो इनटेक किया हमने, इंजिस्ट किया है फूड,
उस फूड को सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे। अभी तो हमने इनटेक किया है फूड का, अब उस फूड को हम क्या करेंगे, सिंपलर फॉर्म में तोड़ेंगे, सॉल्युबल फॉर्म में, जो कि एक्शन जिसपे एंजाइम कर सके। दिस इन्वॉल्व बोथ फिजिकल एंड केमिकल एक्शन। इस केस में दोनों फिजिकल और केमिकल, केमिकल जैसे हम च्यूइंग अप कर रहे हैं, केमिकल प्रोसेस हो, फिजिकल प्रोसेस होगी, केमिकली एंजाइम का एक्शन है, तो इसका मतलब डाइजेशन में केमिकल और फिजिकल दोनों एक्शन इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसी को एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल और केमिकल को, तो देखो, चूइंग इनसाइड द बकल कैविटी, मैंने आपको बोला था टीथ से चू कर रहे हैं, तो वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी हो गया, ठीक है। उसके बाद चर्निंग इन द स्टमक दैट मेक अ फाइन पेस्ट, पेट के अंदर फूड का जो चर्निंग अप है वो भी अपने आप में किस कैटेगरी में आ रहा है, फिजिकल एक्शन में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन जैसे मैंने आपको बोला एंजाइमेटिक एक्शंस होते हैं, इन्वॉल्व एक्शन ऑफ एंजाइम और न्यूट्रिएंट्स एंड द ब्रेकडाउन। एंजाइम जो है जो एक्शन करेंगे और न्यूट्रिशंस को ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स इनटू सिंपलर शुगर्स, जो कार्बोहाइड्रेट से सिंपल शुगर जैसे ग्लूकोज में किसने कन्वर्ट किया, एंजाइम्स ने किया, तो केमिकल एक्शन है। फैट्स को किस में कन्वर्ट किया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट किया, ये भी अपने आप में केमिकल एक्शन है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होते हैं, अमीनो एसिड में, किसकी हेल्प से, एंजाइम की हेल्प से, तो ये भी अपने आप में क्या है, केमिकल एक्शन है। अगला है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब फूड क्या हो गया, इनटेक हो चुका है इंजेक्शन से, डाइजेशन हो गया इन द सेकेंड प्रोसेस, डाइजेशन बाय फिजिकल एक्शन एंड केमिकल एक्शन। अब हमारा होगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच सिंपल molecules of the digested food are absorbed through the intestinal wall and transported to the blood stream। जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है, सिंपलर फॉर्म में बन चुका है, वो डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है उससे एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन वाली प्रोसेस, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड फूड को लेता है और उसको ब्लड में मिला करके ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, ट्रांसपोर्ट कर देता है। नेक्स्ट, एसिमिलेशन। अब वो जो ब्लड के थ्रू जो सारी एनर्जी कहाँ चलेगी, सेल्स के अंदर चली गई है, तो वहां से वो एनर्जी निकलेगी। अब इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाय द बॉडी सेल्स फॉर एनर्जी एंड सिंथेसाइज ऑफ अ न्यू प्रोटोप्लाज्म। जो ट्रांसपोर्ट हुआ है ब्लड के थ्रू पूरी जो डाइजेस्टेड फूड, वो डाइजेस्टेड फूड अब किसमें, सेल्स के अंदर क्या होगा, उसका एसिमिलेट होगा और उससे एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलने पर वो एनर्जी यूटिलाइज होगी पूरी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में। नेक्स्ट, लास्ट है एजिशन। एजिशन क्या मतलब है, अब हमारी बॉडी में डाइजेशन हो चुका था तो वेस्ट बना है, वो वेस्ट बॉडी से रिमूव आउट होगा, और गेटिंग रिड ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, वो क्या कहलाता है, एजिशन। एजिशन इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड। जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया वो बॉडी से बाहर निकलेगा, तो उस बाहर निकलने वाली प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एजिशन बोलेंगे। इज इट क्लियर? और उसका दूसरा नाम क्या है, डिफेसिकेशन। मतलब जो हमारे फीसेस है, फीसेस को रिमूव आउट करना, फीसेस को रिमूव आउट करने वाली प्रोसेस फिसिएशन कहलाती है, डिफिशिएशन कहलाती है। इज इट क्लियर? तो हमारे पास आज हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन का मोड, जो कि होलोजोइक। होलोजोइक फिर से 5 टाइप में डिवाइड है, इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, और लास्ट इजिशन वाला। इज इट क्लियर? तो अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे एनसीईआरटी में डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग का दिया हुआ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अमीबा भी सीखें, ताकि आपको जो डाइजेशन, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, वो इजीली आपको समझ आ पाए। इज इट क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करोगे, पढ़ोगे दोबारा चैप्टर को, एनसीईआरटी को रीड करोगे। एनसीईआरटी को रीड करने के बाद आप लोग जो मैंने पढ़ाया है उसको कोशिश करो कि आप, अच्छा बेटा, अभी आप ना रफ नोट बनाने की हैबिट डाला करो कि मैडम ने आज हमें क्या पढ़ाया है, उस हिसाब से एरो एरो बना के जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए हैं उनको लिखते जाया करो। जितना लिखोगे उससे आपको नोट बनाने की हैबिट होगी और आपको खुद से सेल्फ स्टडी करना आएगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा बुक से क्या पढ़ाया था, एक्स्ट्रा बुक से अभी मैंने आपको पढ़ाया था हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। तो एनिमल्स का हेटेरोट्रॉप्स, और जो किस तरह फीड करते हैं, डायरेक्टली फीड कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्टली फीड करें तो क्या कराएंगे, इस तरह बना सकते हो। फिर
मोड ऑफ न्यूट्रिशन में बात करेंगे तो होलोजोइक है, पैरासिटिक, एंडो, फिर पैरासिटिक, फिर से 2 टाइप के, एंडो पैरासिटिक, एक्टो पैरासिटिक, फिर सैप्रोफिटिक, फिर स्कावेंजर्स। मतलब इसको आप एक नोट फॉर्म में अवेलेबल करोगे तो आपको इजीली समझ आएगा। और लास्ट में हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन डिस्कस किया। होलोजोइक फिर से कितने टाइप्स में हो गया है हमारे पास, फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, आप रीड कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे।